नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिषी कुमार फ्रॉम झाटॉप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पंचायती राज व्यवस्था। जेएसएससी के द्वारा पूछे गए 2023 में जितने भी क्वेश्चन हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने एक वीडियो में आपके बीच लेकर के आया हुआ है। दोस्तों, इसका अगर आपको थ्योरी क्लास देखना है तो मेरे चैनल में ये पड़ा हुआ है, आप जा कर के इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित निकाय का प्रथम स्तर कौन सा है? तो प्रथम स्तर आपको पता है कि क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत होता है। सेकंड क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? तो 33% है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के पंचायत राज तंत्र से संबंधित है? 243। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम सभा का जो सचिव होता है वो इसके द्वारा जो है बैठक बुलाने के लिए बुलाया जाता है। ग्राम पंचायत के कार्यों का अनुमोदन कौन करेगा? तो ग्राम सभा के सदस्य करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित निकाय का प्रथम स्तर कौन सा है? तो ग्राम पंचायत होता है दोस्तों। रिपीट हो गया थोड़ा सा ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 243B के अनुसार देश से अधिक जनसंख्या वाली, तो हमने बताया था 20 लाख से ज़्यादा अगर होगा तो त्रिस्तरीय पंचायत लागू किया जाएगा। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है? तो वही सचिव का है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को देश में विभाजित किया गया है, तो ग्राम पंचायत को वार्डों में विभाजित किया गया है। पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान कौन करता है? राज्य का विधानसभा जो है इसका ध्यान रखता है दोस्तों। पंचायत के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के समस्त सदस्य के द्वारा। ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए दोस्तों। हमारे संविधान में पंचायती राज को शामिल किए जाने के लिए सिफारिश करने वाली अशोक मेहता की समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? 1978 में। पंचायती राज को किस में शामिल किया गया है? तो राज्य सूची में, ध्यान रखना है, स्टेट लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस मॉडल की सिफारिश की थी? 2 स्तरीय। कैसे याद रखेंगे? अशोक और मेहता, 2 नाम 2 है इसमें, इसीलिए 2 स्तरीय। जैसे PB के राव, इसमें चूंकि 4 है, 1 2 3 4 है, इसलिए ये 4 स्तरीय इसने दिया था। वही बलवंत राय मेहता उसमें 3 है, इसलिए उसने 3 स्तरीय दिया था। ये सब बात ध्यान रखना है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? नागालैंड में, दिल्ली की जो UT है, मिजोरम में और मणिपुर में। ये 4 राज्य ध्यान रखना है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद 40 में यह बात कहा गया था, DPSP में। निम्नलिखित में से कौन पंचायत का अनिवार्य कार्य है? ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि को परिभाषित करता है? तो 243E, ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी डिटेल में अंदर से पूछा है सवाल। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में मध्यवर्ती स्तर, तो सबसे निचला स्तर है ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर आ जाता है आपका जिला परिषद, तो पंचायत समिति हो जाएगा यहाँ पर आंसर। पंचायत के लिए चुने जाने के लिए महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड क्या है? तो 18 वर्ष से कम आयु नहीं चलेगा। मतदाता के रूप में पंजीकृत होना, हाँ, मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आपको जरूरी है। ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत कौन सा है? वो है ड्यूटी लगाना, ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षण 33%, रिपीट हो चुका है। तो ये था दोस्तों, टोटल 24 क्वेश्चन थे जो कि 2023 में PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और इसी तरह का आप कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।